हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जो यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश है और जिसका इतिहास भारत से बिल्कुल मिलता जुलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल देश के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल का पूरा नाम स्टेट ऑफ इजराइल है। इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद इसकी गिनती ताकतवर देशों में होती है। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। ये एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और ऐसे दुश्मन हैं जो मौका मिलते ही इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। इजराइल के नियंत्रण से पहले फिलीपींस पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। 1947 में ब्रिटिश शासक ने 2 दशकों से अधिक समय के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलीपींस को 2 वर्गों में विभाजित करने की योजना का प्रस्ताव रखा। एक स्वतंत्र यहूदी राज्य और एक स्वतंत्र अरब राज्य। एक लंबे संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलीपींस के कब्जे से आजादी मिली और एक नए राष्ट्र की स्थापना हुई जिसका नाम इजराइल रखा गया। आजादी के समय इजराइल सिर्फ एक बंजर भूमि था जिस पर न तो खेती की जा सकती थी और न ही पानी का कोई स्रोत था। लेकिन जल्द ही यहूदियों ने कड़ी मेहनत और तकनीक के दमन पर खाद्य के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया ये देश दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इजराइल के लोगों को स्वाभिमानी और देशभक्त कहा जाता है और उनकी देशभक्ति के कारण इजराइल आज अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। मध्य पूर्व में इजराइल एक छोटा लेकिन बहुआयामी देश है जिसमें सभी जलवायु सहित टूरिस्ट के लिए कई आकर्षण स्थान है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी उनके नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों के आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी इजराइल के पास भारत जैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र उदार लोकतांत्रिक देश है। इजराइल के नियम और कानून देशवासियों की परंपरा और विशेषताओं के अनुसार बनाए और बदले 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहूदी राष्ट्र इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अनुभव और प्राकृतिक क्षमता की कमी का हवाला देते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश के पीछे का कारण ये था कि आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश था। इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और ये भाषा दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषाएं हैं। और दोस्तों, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सेना में कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष होता है। सभी इजराइल छात्र चाहे लड़का हो या लड़की हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है। इस सेवा की अवधि लड़कों के लिए 3 वर्ष और लड़कियों के लिए 2 वर्ष होता है। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिनके पास अपनी उपग्रह प्रणाली है और वो उसका इस्तेमाल ड्रोन को संचालित करने के लिए करता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को दुनिया में किसी के साथ भी साझा नहीं करता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स रक्षा प्रणाली से लैस है। ये रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने और नष्ट करने के लिए बनाया गया एक हथियार है। इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया जाता है। इजराइल की वायुसेना दुनिया के 6 नंबर की वायुसेना है। ये न केवल किसी भी हमले की स्थिति में जवाब देने में सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह करने में भी सक्षम है। भारत इस मामले में इजराइल से 2 कदम आगे है। भारतीय वायुसेना रैंकिंग में 4थे नंबर पर है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद इजराइल ने अब तक 8 लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसमें से अधिकांश लड़ाइयों में उन्होंने जीत हासिल की है। 1972 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने म्यूनिक ओलंपिक गेम विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने खुद सभी मृत खिलाड़ियों के परिवार वालों को फोन किया और कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी आजादी दे दी और कहा कि इस घटना में शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे वे इस दुनिया के किसी भी देश में हो, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल अग्रणी रहता है। पर्सनल कंप्यूटर उपयोग के मामले में इजराइल दुनिया के पहले स्थान पर है। दुनिया में पहला फोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में बनवाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली पेंटियम चिप इजराइल में ही बनाई गई थी। दोस्तों, इजरायली बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटों को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं क्योंकि ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। व्यापार के मामले में
इसराइल दुनिया के तीसरे स्थान पर है। इसराइल में 3000 से भी अधिक हाईटेक कंपनियां हैं। इसराइल के कृषि उत्पादन में 25 वर्षों में 7 गुना वृद्धि हुई है, जबकि पानी का उपयोग अभी भी उतना ही हो रहा है जितना तब किया जाता था। इसराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ उत्पादन स्वयं करता है। इसराइल खनन के मामले में भी लगभग आत्मनिर्भर है। इसके अलावा यह समुद्र के पानी को शुद्ध करता है और पानी और अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करता है। इसराइल दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति म्यूजियम की संख्या सबसे अधिक है। शिक्षा की बात करें तो इसराइल में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। यहाँ प्रति 10,000 की आबादी पर 109 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पुस्तकों के संदर्भ में यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक किताबें छपती हैं। इसराइल में केवल 40 बुक स्टोर है, क्योंकि यहाँ की सरकार हर व्यक्ति को किताब उपलब्ध कराती है। इसराइल में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की प्रति यहूदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय में रखी जाती है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इसराइल में बनी है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई केवल 4.76 मिलीमीटर है। इसराइल दुनिया के सबसे ज्यादा शरणार्थियों वाला देश है। दुनिया भर के यहूदियों को पैदा होते ही इसराइल नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इसराइल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसराइल कभी भी किसी देश या किसी संस्था को ये नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमले ना किया जाए, बल्कि इसराइल का कहना है कि अगर कोई हमारे देश के नागरिकों को मारेगा तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इसराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी इस दौरे से भारत और इसराइल की दोस्ती और मजबूत हो गई। और दोस्तों, हमारा भारत देश इसराइल से 1 साल पहले ही आजाद हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि विकास के मामले में आज हम कहाँ हैं और इसराइल कहाँ है। हम सभी को इसराइल के नागरिकों से देशभक्ति और समर्पण सीखनी चाहिए और अपने देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था इसराइल कंट्री। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अपने आंसर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।